नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स के बारे में। जिन भी विद्यार्थियों का बचपन से यह सपना था कि हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, या जिनके माता पिता का सपना था कि हमें हमारे बच्चे को मेडिकल फील्ड में भेजना है, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी हमारे हरियाणा से है और इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट है कि इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन कैसे लिया जाएगा, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्या इसके लिए कोई इंट्रेंस एग्जाम होगा तो उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और उस एग्जाम के आधार पर हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन में कि इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन कैसे लिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी हरियाणा से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी को एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होता है, जिसका नाम है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दोनों कोर्सेज के लिए एक ही कॉमन पेपर है, अलग अलग नहीं होता कि बीएससी नर्सिंग के लिए अलग होगा, पैरामेडिकल कोर्स के लिए अलग होगा, जैसा एम्स में होता है। एम्स में बीएससी नर्सिंग के लिए अलग होता है, पैरामेडिकल के लिए अलग होता है, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में एक ही पेपर होता है दोनों कोर्सेज के लिए, जिसका नाम है सीईटी। इस सीईटी है वो आपके इन दोनों कोर्सेज की कुंडली है कि अगर आपका पूरा टारगेट ही यही है ना कि हमें बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता हमें, तो ये आपकी कुंडली है। जितनी अच्छी होगी उतना फायदा होगा। कैसे है कुंडली? क्योंकि हरियाणा में चाहे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज या प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहो, ये पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। बिना इस पेपर के आपका एडमिशन ही नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज में भी पहले होता था कि प्राइवेट कॉलेज में सीधा एडमिशन होता, आओ ले लो एडमिशन, अब नहीं होता। ये पेपर तो देना ही पड़ेगा, इसलिए ये आपकी कुंडली। आई बात समझ में? अब इस एंट्रेंस एग्जाम में जिन विद्यार्थियों की रैंक अच्छी आती है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, और गवर्नमेंट में भी बीएससी नर्सिंग। जिनके थोड़े कम रैंक होती है, नंबर कम होते हैं, उनको मिलता गवर्नमेंट ही है। लेकिन पैरामेडिकल कोर्स, जैसे नीट में आपने देखा होगा, जिनकी टॉप रैंक होती है उनको एमबीबीएस मिलता है, और जिनकी कम रैंक होती है उनको बीडीएस मिलता है, दंत चिकित्सक। उसी तरीके से इसमें है, और बहुत ज्यादा कम है तो फिर प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क ये है कि गवर्नमेंट में आपको 1 रुपया नहीं देना फीस के नाम का, हॉस्टल की फीस का। प्राइवेट में आपको धनाधन पैसे ही देने हैं। तो मेरे हिसाब से इस पेपर का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए पता चल गया होगा। अब कौन कौन से विद्यार्थी इस पेपर को दे सकते हैं, क्योंकि करना तो हर कोई चाहता है। तो 2 तरीके के विद्यार्थी, एक जो 12वीं पास कर चुके हैं, जिनके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी। दूसरे वो जो इस साल 12वीं पास करेंगे और जिनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये दोनों विद्यार्थी, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, इस पेपर को दे सकते हैं। बस एक छोटी सी शर्त है, 31 दिसंबर 2024 तक आपकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज
17 साल होनी चाहिए। ज्यादा का लफड़ा रहता नहीं, 35 होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17। वो भी कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक। तो आप इस पेपर में बैठ सकते हो। तो दोनों चीजें क्लियर होगी। बढ़े आगे। अब बात आती है कि इस पेपर के फॉर्म कब निकलेंगे। तो फॉर्म मित्रों मिड मई में या जून के स्टार्टिंग में। अगर मई में निकलते हैं तो मान के चलो जून में पेपर हो जाएगा, और अगर जून के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं तो जुलाई मिड तक पेपर हो जाता है। और इस पेपर के नंबरों के आधार पर आपको कॉलेज और कोर्स है वो अलॉट होता है, आपको बता दिया मैंने। लगभग 15-20 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है इसका। अब जो पेपर होता है उसमें क्या आता है, क्योंकि मेन तो कुंडली वही है। तो उस पेपर में मित्रों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 ही सब्जेक्ट आएंगे। तीनों के 60-60 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात, OMR पे होगा पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी मीडियम वालों को डरने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, ये सबसे अच्छा है। ये नहीं होगी। अब बात आती है तो सर ये 60 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन जो आएंगे कहां से? ये आएंगे आपके 11th 12th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की न्यू एनसीईआरटी है उसमें से। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछे साहब ये तो बताओ किताब कौन सी पढ़े। कोई मत पढ़ो भाई, आधा अधूरा ज्ञान होता है उसमें, सिर्फ इसको पढ़ना है। ये है अपने लिए सर्वोपरि, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है बस। आई बात समझ में? तो जिन मुद्दों पे आज के इस वीडियो में हमने बात की है, आशान्वित हूं कि आप सभी के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एक अच्छी रणनीति क्या रहेगी उस पे हम बात करेंगे। आई बात समझ में? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे भी साझा कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।